दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस वर्मा के घर के अंदर की पहली तस्वीरें सामने आ गई है। तस्वीरों में जले हुए नोट साफ दिख रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट से जस्टिस यशवंत वर्मा के घर इतना कैश कहां से आया, इसकी जांच के लिए कमेटी गठित कर दी गई है। लेकिन उससे पहले उनके घर के अंदर की पहली तस्वीर सामने आ गई है। तस्वीरों को सुप्रीम कोर्ट ने अपनी वेबसाइट पर जारी किया है। इसके साथ ही जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है, जिस कमरे में आग लगी थी वहां आग के काबू में आने के बाद 4 से 5 अर्धजली बोरियां मिली है, जिनके अंदर भारतीय मुद्रा भरे होने की अवशेष मिले हैं। साथ ही इस मामले से जुड़ी दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की रिपोर्ट सार्वजनिक हो गई है और इसके साथ ही जस्टिस वर्मा का जवाब भी सार्वजनिक कर दिया गया है। मामले से जुड़े दस्तावेज भी वेबसाइट पर डाले गए हैं। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जारी प्रेस रिलीज में कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने दिल्ली हाईकोर्ट के वर्तमान जज जस्टिस यशवंत वर्मा के विरुद्ध आरोपों की जांच करने के लिए 3 सदस्यीय समिति गठित की है, जिसमें पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सीएस नागू, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जीएस संधावलिया और कर्नाटक हाईकोर्ट की न्यायाधीश जस्टिस अनु शिवरमन शामिल है। दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को फिलहाल जस्टिस यशवंत वर्मा को कोई न्यायिक कार्य न सौंपने के लिए कहा गया है। दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने अपनी रिपोर्ट दी है। दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा, मैंने जस्टिस वर्मा से संपर्क किया, जो 17 मार्च को सुबह करीब 8:30 बजे दिल्ली हाईकोर्ट गेस्ट हाउस में मुझसे मिले, जहां मैं फिलहाल रह रहा हूं। जस्टिस वर्मा ने जवाब देते हुए कहा कि जिस कमरे में आग लगी थी उसमें केवल कुछ फर्नीचर और गद्दे आदि जैसे अनुपयोगी घरेलू सामान रखे हुए थे। उन्होंने यह भी बताया कि कमरे में नौकरों, माली और कभी-कभी CPWD के कर्मचारी भी आ जा सकते थे। उन्होंने मुझे यह भी बताया कि घटना के समय वे भोपाल में थे और उन्हें यह जानकारी उनके बेटे से मिली। जस्टिस वर्मा ने मुझे आगे बताया कि इस समय कमरे में काला जला हुआ पदार्थ कालिक पड़ा हुआ है। इसके बाद मैंने उन्हें अपने व्हाट्सएप पर तस्वीरें और वीडियो दिखाए, जो पुलिस आयुक्त मुझे पहले ही भेज चुके थे। इसके बाद उन्होंने अपने खिलाफ किसी साजिश की आशंका जताई। दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने आगे कहा, घटना की रिपोर्ट, उपलब्ध सामग्री और जस्टिस यशवंत वर्मा के जवाब की जांच करने पर मुझे ये पता चला कि पुलिस आयुक्त ने 16 मार्च की अपनी रिपोर्ट में बताया कि 15 मार्च की सुबह जिस कमरे में आग लगी थी वहां से मलबा और अन्य आंशिक रूप से जली हुई वस्तुएं हटा दी गई थी। मेरे द्वारा की गई जांच में प्रथम दृष्टि में ये पता चला है कि बंगले में रहने वाले लोगों, नौकरों, माली और CPWD कर्मियों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति ने कमरे में प्रवेश नहीं किया था। पुलिस आयुक्त ने चीफ जस्टिस को बताया, PCR कॉल जस्टिस वर्मा के निजी सचिव ने की थी। जस्टिस यशवंत वर्मा के निजी सचिव को आवास पर तैनात एक नौकर ने आग लगने की सूचना दी थी। यह भी बताया कि फायर ब्रिगेड सेवा को अलग से सूचना नहीं दी गई। हालांकि एक बार PCR के संपर्क करने पर आग से संबंधित सूचना दिल्ली अग्निशमन को भेजी गई। वहीं जस्टिस वर्मा ने कहा कि उनके परिवार के किसी सदस्य द्वारा स्टोर रूम में कभी भी कोई नकदी नहीं रखी गई। दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को सौंपे गए अपने जवाब में जस्टिस वर्मा ने कहा कि उनके आवास पर नकदी मिलने के आरोप स्पष्ट रूप से उन्हें फंसाने और बदनाम करने की साजिश प्रतीत होती है। उन्होंने कहा, मैं इस आरोप को भी दृढ़ता से खंडन करता हूं और अगर ऐसा आरोप लगाया गया है कि हमने स्टोर रूम से मुद्रा निकाली है तो उसे पूरी तरह से खारिज करता हूं। हमें ना तो जली हुई मुद्रा मिली है और ना कोई बोरी दिखाई गई और ना ही सौंपी गई।